क्या आपने कभी खुद को ऐसे संघर्ष के बीच पाया है जिसे सुलझाना असंभव लग रहा था? शायद यह एक पारिवारिक विवाद था, कार्यस्थल पर असहमति थी, या एक टूटा हुआ रिश्ता था जिसने आपको आहत और निराश महसूस कराया। अगर ऐसा है, तो याकूब और लाबान की संधि की कहानी आपको न केवल प्रोत्साहन देती है, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है। हमारे सबसे जटिल संघर्षों के दौरान भी परमेश्वर कार्य कर रहे होते हैं, अपने लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें मेल मिलाप की ओर ले जाते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में सीखा, याकूब अपने ससुर लाबान के साथ 20 वर्षों तक रहकर काम कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने याकूब को बड़ी संपत्ति से आशीषित किया और उसे अपने जन्म स्थान लौटने के लिए प्रेरित किया, तो याकूब ने लाबान को बताए बिना अपने परिवार के साथ वहां से प्रस्थान कर लिया। जब लाबान को इसका पता चलता है, तो वह याकूब का पीछा करता है, यह इरादा रखते हुए कि वह उससे सामना करेगा। लेकिन परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। लाबान को एक स्वप्न में प्रकट होकर उसे चेतावनी देते हैं कि वह याकूब को कोई नुकसान न पहुंचाए। यह दिव्य हस्तक्षेप याकूब की पूरी कहानी में एक प्रमुख विषय है। बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर सक्रिय रूप से याकूब को हानि और कठिनाइयों से बचाते हैं। यहां तक कि जब याकूब संदेहास्पद निर्णय लेता है, जैसे अपने पिता को धोखा देना या लाबान से पूरी तरह स्पष्टता के बिना भाग जाना, तब भी परमेश्वर का संप्रभु हाथ उसे मार्गदर्शन और संरक्षण देता है। हम देखते हैं कि मनुष्यों की योजनाएं या संघर्ष परमेश्वर के उद्देश्यों को विफल नहीं कर सकते। परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य करते हैं ताकि अपनी योजनाओं को पूरा कर सकें और अपने लोगों की रक्षा कर सकें। लेकिन यदि हम परमेश्वर की आशीषों और सुरक्षा की पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें उनके और दूसरों के सामने ईमानदारी से चलना सीखना होगा। यह वही पाठ है जो याकूब को कठिन तरीके से सीखना पड़ा। जब लाबान उससे गुप्त रूप से चले जाने के बारे में पूछते हैं, तो यह शिकायतों और आरोपों के तनावपूर्ण आदान प्रदान को और दिशा में ले जाता है। लेकिन यह याकूब को परमेश्वर की विश्वास योग्य सुरक्षा और प्रावधान को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर करता है। अब इन सब के बीच याकूब की ईमानदारी ही मुख्य तत्व है। छल कपट पर निर्भर रहने के बजाय वह सीधे लाबान के साथ मुद्दों को संबोधित करता है। यह उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आपसी शांति की एक वाचा की ओर ले जाता है। याकूब और लाबान के बीच इस संधि में हम संघर्षों को इस तरह सुलझाने का एक आदर्श देखते हैं जो शांति, जवाबदेही और सम्मान को प्राथमिकता देता है। वे स्पष्ट सीमाएं स्थापित करते हैं। वे परमेश्वर को इस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायाधीश और साक्षी के रूप में आमंत्रित करते हैं। फिर वे आपसी संगति के साथ अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, जो उनके संबंध की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। हालांकि हर संघर्ष को इतनी सहजता से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। जब हम दूसरों के साथ संघर्ष का सामना कर रहे होते हैं, तो हम भी स्वस्थ सीमाएं स्थापित कर सकते हैं, शांतिपूर्ण समाधान खोज सकते हैं और जहां संभव हो, मेल मिलाप की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। हम इस प्रक्रिया में परमेश्वर को आमंत्रित कर सकते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि वह न्याय स्थापित करेगा और यह मानते हुए कि वह अपने लोगों के बीच एकता चाहता है। लेकिन जैसा कि याकूब की कहानी हमें याद दिलाती है, मेल मिलाप की प्रक्रिया अक्सर व्यक्तिगत ईमानदारी और ईमानदार संवाद से शुरू होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, सत्य को विनम्रता से व्यक्त करें और अहंकार से अधिक शांति को प्राथमिकता दें। इसका अर्थ है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सबसे अधिक महत्व दें, यह जानते हुए कि उसकी आशीषें सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं जब हमारे हृदय पारदर्शी और पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं। संघर्ष एक पतित संसार में जीवन का अवश्य भावी हिस्सा है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं होना चाहिए। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो रक्षा करने की लालसा रखते हैं। प्रदान करें और मेल मिलाप करें।
जब हम उसकी अगुवाई पर विश्वास करते हैं और ईमानदारी, विनम्रता और आशा के साथ संघर्षों को उसके तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम उसे अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करने का अवसर देते हैं। हमें पुल बनाने वाले बनना चाहिए, पुल जलाने वाले नहीं। पुल जलाना आसान है लेकिन घातक। यह आग क्रोध से जल सकती है और छल से भड़क सकती है, लेकिन अंततः यह संबंधों को नष्ट कर देगी। पुल बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह टूटे हुए संबंधों में नई जान डालता है। इसके लिए हृदय की विनम्रता, शांत मन और प्रेम में जमी हुई ईमानदार बातचीत की आवश्यकता होती है। तो आज आप खुद को कहां पाते हैं? पुल बना रहे हैं या उन्हें जला रहे हैं? क्या कोई तनावपूर्ण संबंध है जिससे आप बच रहे हैं, या कोई बार बार होने वाला संघर्ष जिसे आपने सुलगने दिया है? इसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लाएं। उससे प्रार्थना करें कि वह आपको इस स्थिति का सामना पारदर्शिता और प्रेम के साथ करने की बुद्धि और अनुग्रह प्रदान करे। विश्वास रखें कि वही परमेश्वर जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने साथ मिलाया, निश्चित रूप से मानव संबंधों की उलझनों में कार्य कर सकता है। विश्वास के साथ देखें कि वह कैसे तनाव की कहानी को अपनी महानता और प्रेम की गवाही में बदल देता है।